हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डार्क फैंटेसी। और जैसा आपको पता लग ही गया होगा कि कल एक टेस्ट मैच खेला जाने वाला है एशेस क्रिकेट का। और ये वुमेंस एशेस जो अभी तक चल रहा था, ओडीआईज़ के बाद T20 और अब पहुंच चुका है फाइनली द ग्रेटेस्ट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में। और जैसा कि आपको पता है कि कहीं पे टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा हो और उस पर हमारी नज़र ना हो या फिर हम उसको ना खेल रहे हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाला टेस्ट मैच मैंने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि ट्रेविस हेड उन्होंने बोल दिया था कि पूरे सीरीज़ में ओपन करने वाले हैं, और मैं उस प्लेयर को लाइक नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और मुझे पता था कि मैं उसको ड्रॉप करूँगा और वो सेंचुरी और 50 करता जाएगा और हम हारेंगे। इससे अच्छा मैंने सोचा है कि पूरी सीरीज़ को उसको अवॉइड कर देंगे, श्रीलंका वाली। और वैसे भी वो डेड रबर बन गया है। श्रीलंका ट्राई करेगी अच्छा क्रिकेट खेलने की और ऑस्ट्रेलिया पूरा एक्सपेरिमेंट्स करके और जितना चाहे वो मतलब चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी WTC का फाइनल डिसाइड हो गया है, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि लॉर्ड्स में खेला जाने वाला है जून में। तो अब इस मैच की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन कल से जो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें खेलने वाले हैं। वेन्यू रहेगा इस मैच का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, MCG, बहुत ही फेमस स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का। और देखो, वुमेंस क्रिकेट में क्या होता है कि सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो। थोड़ा सा कंडीशन इसलिए इफेक्ट करेंगी क्योंकि टॉप की टीम्स खेल रही हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। वुमेंस क्रिकेट में दोनों का ही राज चलता है। और पिच रिपोर्ट थोड़ा सा मैटर इसीलिए करेगा क्योंकि दोनों वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं और दोनों के प्लेयर्स उसी हिसाब से लाइनअप करते हुए दिखेंगे। देखना आपको क्या है इस मैच में, देखना है कि जो होम टीम है ऑस्ट्रेलिया वुमेन, आप उसका लाइनअप देखेंगे। अगर देखो वो 4 स्पिनर खिला रहे हैं, 4 या फिर 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जैसे हो गई एलेना किंग और एशले गार्डनर, ये तो मेन स्पिनर हो जाएंगी, और एक स्पिनर उनके पास है जॉर्जिया वेरहम। तो अगर 3 स्पिनर खेलते हैं स्क्वाड में तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वेन्यू पे स्पिन रहेगा। और इंग्लैंड तो वैसे भी 2 स्पिनर के साथ खेलने वाली है, शार्ली डीन और सोफी किल्स्टन, दोनों ही प्रीमियर स्पिन बॉलर्स इंग्लैंड की। और अगर क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले टीम खिलाते हैं अपनी जिसमें जॉर्जिया वेरहम बाहर होती है या फिर एलेना किंग बाहर होती है, क्योंकि गार्डनर तो वैसे भी खेलेगी। तो उस कंडीशन में वो किसी पेसर को अंदर लेके आएंगे, लाइक किम गार्थ या फिर डार्सी ब्राउन। तो वहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाला है और थोड़ा सा ग्रीन विकेट रहेगा और पेसर्स को हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मैं अनाउंस करूँगा टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ आपको ज़रूर से ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे, वुमेंस क्रिकेट में क्या होता है टेस्ट मैचेस में, जो अच्छे प्लेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। आप यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क लेके मत जाइए कि इसको छोड़ देते हैं, ये कंडीशन वाइज नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी। और वो क्या करेगा, वो प्लेयर जो है अच्छी प्लेयर जैसे बैथमूनी है। अब अगर आप सोचेंगे कि बैथमूनी को ड्रॉप कर दें, खैर बैथमूनी को तो कोई नहीं ड्रॉप करेगा क्योंकि जो करके आई हैं अभी तक ODI सीरीज़, उसके बाद T20 सीरीज़, धागा खोल दिया इंग्लैंड का 1 साइडेड। और दोनों टीम का लॉस और विन का रीज़न जो है वो यही बन के आई हैं, अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आई हैं सारे मैचेस में। मतलब एक होती है कि जैसे अभी स्मृति मानधना खेल रही थी इंडिया के लिए कि हर मैच में 50 वनडे खेल रही हूँ या T20 खेल रही हूँ, हर मैच में 50, 100, 80 स्कोर कर रही हैं। तो वैसा ही काम कुछ बैथमूनी कर रही हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देखना चाहें, मैं अगर किसी की बात करूँ तो आप अगर सोचें यहाँ पे इनकी बात कर लें, नैट सिमरब्रंट की। देखो रिसेंटली बहुत ही ख़राब पैच से अपने गुजर रही हैं, इनके कैरियर में इतना डिप कभी नहीं हुआ इनके फॉर्म में, और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं। और आई थिंक एलिस पेरे के साथ एक टाइम पर रूल करती थी वुमेंस क्रिकेट में। और अभी दोनों का ही थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है, पेरी का भी और नैट सिमरब्रंट का भी। पर टेस्ट क्रिकेट है, मैंने बोला कि जो प्रीमियम प्लेयर्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप कर सकते हैं टीम से। आप रिस्क उन पे लीजिए जो थोड़ा सा मतलब इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और या फिर अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट में। स्किल सेट है पर वो माइंड सेट और वो टफ मेंटेलिटी नहीं है प्लेयर वाली, जो एक एक्सपीरियंस के साथ और क्रिकेट खेलते हुए आती है। तो उन पे आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उन पे नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी रिस्क। बाकी और कुछ बात करने वाला है नहीं, सिर्फ आपको टॉस देखना है और पिच रिपोर्ट देखना है।
और पिच में देखना है कि अगर स्पिन टू विन वाला फॉर्मूला है, सारे स्पिनर्स खेल रहे हैं तो स्पिनर्स लेके जाने हैं, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में स्पिनर बहुत सारे विकेट लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरकास्ट सीमिंग कंडीशंस हैं और पिच थोड़ा सा ग्रीन है, घास अच्छा दे रखा है पिच पे, तो वहाँ पे आपको पेसर्स के साथ जाना है। वो आपको टॉस के बाद लाइनअप्स और सब कुछ देख के पता लग जाएगा, आप एक्टिव रहेंगे अगर ऑनलाइन अपनी टीवी स्क्रीन के सामने। तो अब चलिए बात करते हैं डायरेक्टली टीम्स की, क्योंकि ज़्यादा कुछ बात करने के लिए होता नहीं है इसमें। तो फिक्स प्लेयर्स जो हमेशा मैं उठाता हूँ, सबसे पहले एशले गार्डनर छोड़ नहीं सकते हैं, कैप्टन करना है। नेट सिवरब्रंट, एनेबल सदरलैंड, किसी भी कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन हो, कहीं पे भी दुनिया में क्रिकेट हो रहा हो, ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो इनको आपको लेना ही लेना है। आपको बता दूं, इसमें से एशले गार्डनर जिनने जो लास्ट मैच खेला था उसमें 8 विकेट निकाले थे इन्होंने, एक इनिंग में 8 विकेट। और इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है ऑस्ट्रेलिया इन पे कि एक तरफ से ये बॉल करती जाएंगी, राइट हैंडर हो लेफ्ट हैंडर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये सबको आउट करती हैं। मतलब स्पिनर होकर यॉर्कर डाल देती हैं और यॉर्कर पे बोल्ड निकाल के चली जाती हैं। नेट सिवरब्रंट ऑलवेज सीबीसी के ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आपको लगता है इंग्लैंड विन करेगी तो इंग्लैंड को इनके अलावा और कोई जिता भी नहीं सकता है, नेट सिवरब्रंट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी इंग्लैंड के लिए। और एनेबल सदरलैंड लास्ट के जो 3 टेस्ट मैचेस खेल के आई हैं, और जो रिसेंटली सबसे लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें डबल सेंचुरी करके आ रही हैं टेस्ट क्रिकेट में। उससे पहले जो खेला था थोड़ा सा एवरेज गेम रहा था इनके लिए, और उससे पहले जो खेला था आई थिंक 136 की इनिंग्स खेली थी, और वो साउथ अफ्रीका वुमेन के सामने इनका गेम था, अगर मुझे करेक्टली याद है तो। हाँ, साउथ अफ्रीका के सामने ही था। आप अगर करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा आपको। और ये 3 प्लेयर्स हो जाएंगे फिक्स हमारे। यहाँ पे आएंगे, देखो एलिस पेरी नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट है, प्लस बॉलिंग करके जाएंगी और इनके हाथ में स्विंग है। एक ऐसी बॉलर जो बॉल को दोनों साइड स्विंग करा सकती हैं, और पिंक बॉल टेस्ट मैच है, इसका मतलब बॉल स्विंग ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में एलिस पेरी आपकी टीम में मस्ट पिक हो जाती हैं, नहीं ड्रॉप करना है फॉर्म कैसा भी हो। अब देखो टीम की तरफ से कुछ न्यूज़ है, वो है एलिसा हेरी को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और अनफिट थी, T20 से बाहर रही, कीपिंग कर रही थी उसके पहले, पर ODIs में कीपिंग नहीं करी, मूनी कीपिंग कर रही थी, और उसके बाद इन्होंने ब्रेक ले लिया। इन्होंने अपने आप को फिट डिक्लेयर कर दिया है, बोला है कि आई एम गुड टू गो, बट उन्होंने कहा है कि मेरा फाइनल डिसीजन प्लेइंग 11 में मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी ये टॉस के बाद लिया जाएगा, मतलब मैच टाइम पे। तो ये कल देखने वाले हैं हम। अगर खेलती हैं तो ये विकेट कीपिंग नहीं करेंगी, एज अ प्रॉपर बैटर खेलेंगी। तो आपको ये देख के जाना है कि आपको उस कंडीशन में इनको लेना है कि नहीं। वैसे वुमेंस क्रिकेट में जो विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है वही इंपॉर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टंपिंग, रनआउट, कैचेस बहुत सारे आते हैं इनके पास। मूनी कुछ भी करो, टीम में किसी को लो चाहे ना लो, बेथ मूनी को नहीं ड्रॉप कर सकते हैं ऐसी फॉर्म में, अपने प्राइम फॉर्म में। बॉलिंग में आएंगे, देखो सोफी कल्सन मस्ट पिक है। बैटिंग, बॉलिंग, टेस्ट क्रिकेट है तो बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स देते हुए दिखेंगे। बाकी अगर देखो प्लेयर वाइज बात करें, हीली अगर खेलती है तो इम्पॉर्टेंट मतलब सिर्फ इसलिए रहेगी क्योंकि स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में खेलेगी और विकेट कीपिंग नहीं करेगी। तो अगर खेलती भी है तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। एमी एलन जोन्स एक टेस्ट क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग करेंगे इंग्लैंड से, और रन आउट, कैचेस, स्टंपिंग के पॉइंट आपको तो देंगे ही देंगी। प्लस जहाँ पे बैटिंग करने आती हैं डाउन द ऑर्डर, स्पिन अच्छा खेलती हैं। इनकी खास बात यही है, रिवर्स स्वीप लगाती हैं तो स्पिन को अच्छा खेलती हैं, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने इंपॉर्टेंट रहेंगी। एमी एलन जोन्स को अभी मैं टीम में छोड़ देता हूँ। पूरी टीम बनाने के बाद अगर एक जगह बचेगी जिसमें से 2 ऑप्शन 50-50 रहेंगे तो मैं एमी एलन जोन्स के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि विकेट कीपिंग करेंगी तो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स जो प्लेयर ज़्यादा देता है मैं उसको हमेशा बैक करके जाता हूँ विकेट कीपर्स को। हेदर नाइट पॉइंट टू प्रूव रहेगा और बेस्ट बैटर हैं पूरी। अगर ऑलराउंडर्स को छोड़ के बैटिंग की बात करें तो सबसे अच्छी टेक्निक और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाली इंग्लैंड की तरफ से तो हेदर नाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। टैमी बेमोंट लास्ट मैच जो खेला था, इन्होंने लास्ट मैच में डबल सेंचुरी स्कोर करके आ रही हैं अपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इन्होंने भी खेला था। और इम्पॉर्टेंट रहेंगी, इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेंगी क्योंकि अगर आप GL खेल रहे हैं, देखो ग्रैंड लीग खेलने के लिए बहुत ही अच्छा मैच है ये। आप ऑप्शन देख के जाओ कितने हैं, टीम बनाने के बाद जो लेस सिलेक्टेड वाले प्लेयर्स हैं वो भी कितने अच्छे प्लेयर्स हैं बच रहे हैं। उसमें से एक है टैमी बेमोंट, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, सॉलिड टेक्निक के साथ, जो स्पिनर्स को, पेसर्स को बहुत ही अच्छे से खेलती है और अपने दिन पे बड़ा स्कोर करके जा सकती हैं। और अगर इंग्लैंड को जीतना है तो कुछ प्लेयर्स हैं, बेमोंट है, हेदर नाइट है, नेट सिवरब्रंट है, सोफी कल्सन है, इनको स्टेप अप करना ही पड़ेगा। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिलहाल अभी मेरी टीम में जगह नहीं बन रही है इनकी। डैनी वाइट हॉज बॉलिंग भी कर सकती हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में बॉल करती हैं, ऑफ स्पिन डालती हैं,
और डाउन द ऑर्डर बैट करेंगी। थोड़ा सा ओडीआईज में और T20 में इनका गेम ज़्यादा रहता है क्योंकि थोड़ा अटैकिंग शॉट्स खेलती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में मैं इनको इग्नोर करूँगा क्योंकि इनकी जगह पे और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं इस मैच में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऑप्शन रहेगा फीबी लिचफील्ड। रिसेंटली इनको बोल रहे हैं कि वुमेंस क्रिकेट का न्यू सेंसेशन, और जो शॉट्स खेलती हैं मैंने देखा था T20 में, जो स्विच हिट करके इन्होंने छक्का मारा था, आई थिंक सोफी इकल्स्टन को था या फिर सारा ग्लेन को था, वो लेग स्पिन पे इन्होंने मतलब मैक्सवेल के तरीके छक्का मार दिया था, और वो आई थिंक था भी 70 मीटर का ऐसा कुछ। तो शॉट्स हैं इसके पास और ग्राउंड के चारों तरफ खेलने की एबिलिटी रखती हैं। और टेस्ट क्रिकेट में देखो इनके पास वो वाला टेम्परामेंट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। टेस्ट क्रिकेट भी ओडीआई और T20 की तरह खेलती हैं, पर आपके लिए डिफरेंस क्रिएटर बन सकती हैं आपकी टीम्स में। बहुत जल्दी आके स्कोर कर दिया 50 रन्स, तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए मतलब डिफरेंशिएटर बन सकती हैं आपके और आपके अपोनेंट के बीच में। तो ये भी एक ऑप्शन में रहने वाली। जॉर्जिया बॉल रिसेंटली बहुत ही न्यूज़ में है। जो WBBL हुआ था उसमें अच्छा परफॉर्म करके आई थी, आई थिंक 2 सेंचुरी भी लगाई थी, और चमारी अटापट्टू के साथ ओपन करती थी, 2 सेंचुरीज करी थी। और डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करती हैं, तो टेस्ट मैच है तो ज़रूर से अपना हाथ घुमा सकती हैं बॉल में। बाकी अगर ऐश गार्डनर खेलती हैं तो फिर जॉर्जिया बॉल का थोड़ा बॉलिंग का चांसेस कम हो जाता है। 2 ऑप्शंस और हैं आपके पास। सोफिया डंकली टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं बोलूँगा इनको ट्राई करो, और माया बूशियर, ये भी थोड़ा सा हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है और शॉट्स खेलने के लिए अपनी जानी जाती हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में नॉन ट्राइबल बोलूँगा मैं। शार्ली डीन बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी आपको दोनों वैल्यू दे के जाती हैं, तो इसलिए शार्ली डीन को आप टीम में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से मेगन शूट को लूँगा, क्योंकि अगर एक ही स्पिनर एक ही प्रीमियम पेसर खिलाती है तो इम्पॉर्टेंट रहेंगी, अच्छे खासे ओवर्स करेंगी और विकेट टेकर है, तो मेगन शूट इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है, आप मानोगे इनकी बैटिंग आ गई, तो 10 से 15-20 रन स्कोर भी कर सकती हैं, तो वो भी एक डिफरेंशिएटर बन सकता है आपके लिए। अगर 10-15-20 रन स्कोर करके 2-3 विकेट ले जाएँ तो अच्छी पिक बन जाएंगी। एक यहाँ पे डाउट है, मैं चाहता हूँ कि अगर एलेना किंग कल ना खेलें, इनकी जगह पे जॉर्जिया बेरहम खेले, तो डायरेक्टली पिक कर लेंगे जॉर्जिया बेरहम को। बाकी अगर किंग खेलती हैं तो मेरे लिए इनका डाउट रहता है, क्योंकि देखो टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं नहीं मानता कि प्रूवन स्पिनर है, एक स्किल होती है। इनको विकेट कम मिलते हैं जब बैटर इनके पीछे जाता है, इनको रन स्कोर करने की जाता है ODIs और T20 क्रिकेट में, तब इनको विकेट्स मिलती हैं। बाकी अगर चाहें तो इनको डिफेंड करके आप इनको सी ऑफ कर सकते हैं ईजिली, तो वो देखते हैं कि इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। बाकी अगर स्पिन टू विन वाला फॉर्मूला रहता है तब फिर टीम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो मैं मेगन शूट की जगह इनको भी ले सकता हूँ। बाकी लॉरेन बेल हैं ऑप्शंस में, किम गार्थ हैं अगर खेलती हैं तो, दार्शी ब्राउन है और लॉरेन फाइलर भी है। केट क्रॉस अनअवेलेबल हो गई हैं पूरे, मतलब इस सीरीज़ से एसेस से बाहर हो चुकी हैं, ये भी न्यूज़ में रिसेंटली। तो देखो इतने सारे ऑप्शंस मैंने जो है डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं देखो एक फॉर्मेडेबल टीम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ से। और बैटिंग सेक्शन में अगर मैं किसी को लेना चाहूँगा तो टैमी बर्मॉन्ट है या फिर फीबी लिचफील्ड, इन दोनों में क्यों मैं बोलूँगा ट्राई करने को, बाकी किसी को नहीं। मैं देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे एमी एलन जोन्स को ले रहा हूँ, बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग। जो विकेट कीपर मुझे मतलब विकेट कीपिंग से पॉइंट दे जाए वो मेरा फेवरेट प्लेयर होता है किसी भी मैच में। अब मेरे पास बच रही 2 चॉइसेस, मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ शार्ली डीन को और ताइला मैकग्राथ को। देखो अगर मुझे लग रहा है कि ये नहीं खेलती हैं अभी तक, देखो T20 और ODIs में कौन कैप्टनसी कर रहा था हिली की जगह पे, ताइला मैकग्राथ। तो अगर मैकग्राथ आपको कैप्टन दिखती हैं कल के टेस्ट मैच में, वैसे तो ऐश गार्डनर को करना चाहिए टेस्ट में, या फिर मोनी कर सकती हैं। तो अगर मैकग्राथ कैप्टन होती हैं तो ये पक्का बॉल करेगी, क्योंकि खुद को गेम में रखती हैं और बैटिंग से भी अच्छा कर रही हैं। और एक बोलते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर, ये बैटिंग ऑलराउंडर है और विकेट टेकिंग वाली एबिलिटी है। एक होते हैं कुछ प्लेयर्स की बॉलिंग करने आएंगे और विकेट लेके जाएंगे, तो उस तरीके की प्लेयर है ताइला मैकग्राथ। मैं बहुत इनको लाइक करता हूँ एज अ प्लेयर। और पर ख़ास बात क्या है, मतलब कि रिसेंटली बहुत सी इंजरीज से इनका करियर जो है प्रोन हो गया है, और उसकी वजह से इनकी बॉलिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, और बहुत ऐसा मैचेस इन्होंने आधा करियर अपना निकाल दिया बिना बॉलिंग किए हुए। बॉलिंग करती हैं तो मस्ट पिक रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। CBC के लिए भी आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड हिटिंग करती हैं तो आपको 40-50 रन प्लस 2 विकेट एक इनिंग में, तो CBC के लिए टॉप कंटेंडर भी बन सकती हैं उस कंडीशन में। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या रहेंगे अगर ये दोनों प्लेयर्स को निकालें। हाँ, एक प्लेयर और है, रायना मैकडोनल्ड गे। तो ये इंग्लैंड वुमेन की एक ऐसी बॉलर है, अंडर 19 से अभी खेल के आई थी, लास्ट ईयर का अंडर 19 खेला था इन्होंने, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था।
और जो द 100 होता है वुमेंस वाला, वहाँ पे भी हर मैच में ऑलमोस्ट 2-2 विकेट लेके जा रही थी। एक इनकी खास बात यह है कि थोड़ा सा पेस अच्छा है इनके पास, अपनी एज के हिसाब से बॉल बहुत अच्छा करती हैं, हैवी बॉल है, बॉल स्किड करता है, तेज़ से आता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ऐसे हैं इस टाइप के बॉलर्स को खेलने के लिए, वो मतलब प्रिपेयर्ड हैं, रेडी रहते हैं हमेशा। तो और कोई अदर कंट्री के सामने अगर मैच हो रहा होता तो मैं इनको ज़रूर से लेता, पर ऑस्ट्रेलिया एज़ यूज टू हैं ऐसे तरीके के बॉलर्स को खेलने का, तो वो आई थिंक इनको इतने ज़्यादा विकेट्स नहीं देने वाले हैं। तो उस कंडीशन में देखो पास, अगर जॉर्जिया वेरम खेलती हैं तो मैं इनको लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी करती हैं। तो उस कंडीशन में मुझे आई थिंक ताहिला मैकग्राथ को ही ड्रॉप करना पड़ेगा, और लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचेगा शार्ली डीन और एलेना किंग के बीच में। तो ये भी मैं टॉस बेस पर डिसाइड करूँगा कि कैसा लग रहा है मुझे, पिच स्पिन वाला लग रहा है और या फिर थोड़ा सा पेसर फ्रेंडली ग्रीन ग्रास वाला विकेट लग रहा है। देखो मैच थोड़ा सा ये अच्छा हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देख रहे हैं आप एमी एलन जोन्स विकेट कीपिंग प्लस कुछ बैटिंग के पॉइंट्स, तो टॉप पे चले जाएंगे हम लोग। बाकी हैदर नाइट को भी लोग ड्रॉप करके आएंगे। सिलेक्शन 73% जरूर दिख रहा है आपको, पर ये सबकी टीम में नहीं होंगी। और एक चीज़ है, CBC का भी इसमें बहुत खास इम्पैक्ट पड़ने वाला गेम पे, और यहाँ पे मेगन शूट को भी लोग ड्रॉप करके आएंगे। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि कैसा बनने वाला है। अगर यहाँ पे स्पिन विकेट बनता है तो आप ऐसा करना, एलेना किंग को ले लेना, यहाँ पे शार्ली डीन को ले लेना, और जॉर्जिया वेरम खेलेगी तो ऐसा टीम बना लेना। और अगर पेसर वाला बनता है तो उस टाइप में जॉर्जिया वेरम फिर मेरे हिसाब से नहीं खेलेगी, या फिर एलेना किंग नहीं खेलेगी। तो यहाँ से मेगन शूट के ले लिया और यहाँ से ताहिला मैकग्राथ, तो ऐसा टीम बन जाएगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शार्ली डीन और एलेना किंग को लेके चल रहा हूँ टीम में। फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। 9 बजे मैच है कल सुबह, तो उसी हिसाब से अपने आप को आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रेडी रहिएगा, और पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा आपको। और ग्रैंड लीग्स की अगर 4 से 5 कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं तो ऐसे ही रोटेशन ट्राई करना। बेस टीम जो मैं बताऊंगा उसमें आप 2-3 प्लेयर रोटेट करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं इस मैच में। अब देखो CBC ऑप्शंस पे आएंगे तो टॉप चॉइसेस जो इस मैच में है वो हैं एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, सोफी एकल्स्टन, बेथ मूनी। इनके अलावा आप किसी को भी मत देखिए, इन्हीं 4 में से ड्रीम टीम का भी CBC आपको देखने को मिलेगा, और इन्हीं में से भी आप रोटेट करके जाइए। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, नैट सिमरब्रंट फेवरेट प्लेयर है मेरी, आप इनको ज़रूर से कर सकते हैं CBC। अगर अपने पे आ गई, सेंचुरी स्कोर करके 2-3 विकेट लेके जाएंगी आराम से। तो एक टीम में ग्रैंड लीग में देखो, स्मॉल लीग में तो मैं नहीं देके जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रही हैं अभी रिसेंटली। तो ग्रैंड लीग में ट्राइबल हैं CBC, नैट सिमरब्रंट, और यहाँ से हो जाएंगी आपके लिए। अगर बात करें तो इनका अगर पेयर करना चाहते हैं शार्ली डीन के साथ कर दीजिए, या फिर एनाबेल सदरलैंड के साथ। तो यही कुछ बनने वाला है ट्रम्प, और या एलिस पेरी के साथ भी, क्योंकि पेरी भी लोग कम ट्राई करेंगे रिसेंट फॉर्म की वजह से, और बाकी सारे ऑप्शंस जितने अच्छे अवेलेबल हैं उसकी वजह से। तो आप ऐसा जो फेल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो अभी रिसेंटली पूरे सीरीज़ में फेल रही हैं, पूरे टूर में फेल रही हैं, वो 2 प्लेयर्स हैं नैट सिमरब्रंट, एलिस पेरी। मैंने बोला है कि दोनों एक टाइम पे इकट्ठे अपनी अपनी टीम से वुमेंस के वर्ल्ड क्रिकेट को रूल कर रही थी, नैट सिमरब्रंट और एलिस पेरी। तो इनको आप ग्रैंड लीग में एक टीम में CBC बना के छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद देखिए अपना लक को ट्राई करिए, क्या पता यही आपको ग्रैंड लीग जिता दें। बाकी स्मॉल लीग में इसी टीम में मेरा सेम टीम में CBC रहने वाला है। अगर मुझे लगता है कि पिच थोड़ा सा भी पेसर को वो करेगा, देखो कैप्टन तो मेरी गार्डनर होने वाली है, इसका तो कोई शक नहीं है मुझे। अगर लगता है कि थोड़ा सा पेसर फ्रेंडली होने वाला है तो मैं VC दे दूंगा एनाबेल सदरलैंड को, और नहीं तो मेरा ऐसे VC रहने वाला है बेथ मूनी। फॉर्म प्लस विकेट कीपिंग के पॉइंट्स, देखो मैं बताऊँ ना, पूरे मैच में आप देखना लास्ट में कैलकुलेट करना, 50 पॉइंट मूनी तो विकेट कीपिंग से देगी, क्योंकि एलिसा हेली अगर खेलेगी भी तो विकेट कीपिंग नहीं करेगी वो। और मूनी अगर 50 पॉइंट दे दिया और आपको 50 पॉइंट बैटिंग से भी दे गई तो 100 पॉइंट आपके ऐसे हो गए। तो मेरे हिसाब से VC के लिए अच्छा कंटेंडर मूनी से लिए, CBC के लिए इससे अच्छा कोई कंटेंडर नहीं है। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। बाकी सेम टीम मेरा ऐसे रहने वाला है कुछ, और अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा फाइनल अपडेट्स के लिए। तो सुबह मैच है तो टाइम से उठ जाइएगा और एक्टिव रहेंगे चैनल पे। तो मिलते हैं मैच टाइम पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।